अस्सलाम वालेकुम और उधम नाइट में आप सबको खुश आमदीद। दोस्तों, जिंदगी शोर है, शराबा है। वाह 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 वाह। दोबारा से, जिंदगी शोर है, शराबा है, सनसनाता हुआ सा जज्बा है, कर गुजरने की धुन लगी है यहां, ख्वाब और ख्वाहिशों का रेला है। जी हाँ, उधम नाइट एक्चुअली एक प्लेटफॉर्म है उन जिंदा दिल नौजवानों के लिए जो जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, कुछ करके दिखाना चाहते हैं। और वो तमाम लोग जो जिंदगी में अचीवमेंट हासिल कर चुके हैं, ये प्लेटफॉर्म उनके लिए है। जी आइए, आके यहाँ पे अपना रंग दिखाइए और दुनिया के होश उड़ाइए। हमेशा हमें फख्र होता है इस बात पे कि पाकिस्तानी जब भी घर से निकलता है तो वो कुछ ना कुछ करके वापस आता है। सो वो तमाम पाकिस्तानी जो इस वक्त पूरे पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर मेरी इस आवाज़ को सुन रहे हैं, वो ये बात नोट कर लें कि हम आपके मुंतज़िर हैं। अगर आपने ज़िंदगी में कहीं कुछ भी अचीवमेंट हासिल की है तो प्लीज़ हमसे कांटेक्ट कीजिए। हम आपके मुंतज़िर हैं, हम आपको यहाँ बुलाएंगे, आपसे मिलेंगे, आपसे बातें करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ हर वीक हमारी एक थीम होती है जिसमें हम कोशिश करते हैं कि उस हवाले से मेहमानों को बुलाएं, उस हवाले से उनसे बात की जाए। सो आज की जो हमारी थीम है वो पंजाबी फिल्म है। डे 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 डे। पंजाबी फिल्म, पंजाबी फिल्म का सुनते ही आपके जहनों में न जाने क्या कुछ आने लगता है कि कहीं गंडासा, कहीं पे एक्शन, चाकू, बड़ी बड़ी तलवारें। रोक ले यार, रोमांटिक फिल्में भी बनी है पाकिस्तान में, ऐसी बात नहीं है। सो जनाब, हर तरह की फिल्म पाकिस्तान में बनती रही और पाकिस्तान में बहुत बड़ी बड़ी हीरोइंस, बहुत बड़े बड़े हीरोज जो है वो पंजाबी फिल्म से मुंसलिक रहे। सुधीर साहब की बात करें, लाला सुधीर, राही साहब और इस तरह के बहुत सारे नाम, निशो बेगम, फिरदौस बेगम, उसके अलावा रिसेंट टाइम में साइमा जी ने बड़ा काम किया, अंजुमन, आसिया, मीरा, रीमा, रेशम और न जाने कौन कौन। तो ये सारे पंजाबी फिल्मों से मुंसलिक रहे हैं। लेकिन आज हमारी मेहमान कौन है, ये एक सवाल है। ये एक सवाल है कि आज हमारी मेहमान कौन है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आज हमारी मेहमान कौन है तो वापस आता हूं एक छोटे से ब्रेक के बाद।
दफा फिर आप सबको खुशामदीद कहते हैं और अब वक्त आ गया है जब हम अपनी गेस्ट को यहाँ पे बुलाने जा रहे हैं। जी आज जो हमारी गेस्ट हैं उनके बारे में मैं आपको ये बताता चलूं, चूंकि पंजाबी फिल्म आज हमारी थीम है तो पंजाबी फिल्मों की शान है, उर्दू फिल्मों की आन है और पाकिस्तानी ड्रामों की जान है। जी हाँ, फिल्म स्टार रेशम। एक दफा फिर मैं जनाब रेशम को खुश आमदेद कहता हूँ। कैसी हैं रेशम, आप ठीक ठाक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपकी जो एनर्जी है वो शो को इतना ऊपर ले जाती है और एनर्जाइज कर देती है। इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, जो बैंड बाजा पीछे बैठा है इनका कमाल है। अरे वाह रेशम, माशाल्लाह बहुत सारा काम कर रही हैं। पंजाबी फिल्म आज हमने थीम रखी हुई है, आपने स्टार्ट उर्दू फिल्म से किया, वो जो पंजाबी फिल्म का एक दौर था उसको थोड़ा सा ब्रेक किया, लेकिन उसके बाद आपने भी कुछ पंजाबी फिल्मों में काम किया। कुछ नहीं, मैंने कोई 40 के करीब पंजाबी फिल्में की और 40 इस गुस्से में भी की कि मुझे जब जीवा से उर्दू फिल्म इंडस्ट्री रिवाइव हुई, उसके बाद चूड़ियाँ से पंजाबी फिल्म फिर इंडस्ट्री जो फिर से रिवाइव हो गई, तो मुझे कोई पंजाबी में ले नहीं रहा था क्योंकि मैं साइज 0 थी। तो वो सब कहते थे कि भाई ये तो सूट ही नहीं करती। तो आपने फिर खाना पीना शुरू कर दिया? नहीं, फिर मुझे खौफ आता था कि कहीं ऐसा ना हो कि मुझे घर बैठ जाऊं और मेरा नाम ही खत्म हो जाए, मेरा वजूद खत्म हो जाए। तो इस खौफ से तो मेरे वो लाचे कुर्ते में स्पेशल पैडिंग हुआ करती थी कि मैं वो कद वद तो अल्हम्दुलिल्लाह हाइट अच्छी है। हाँ। तो वो उसके लाचे के अंदर साइड से वो फोम की पैडिंग करते थे कि वो जो है फिगर है जो वो थोड़ा ज्यादा लगे तो पंजाबी फिल्म का लगे। हाँ। तो ये क्यों, ये क्या ख्याल है लोगों का? देखिए ये बात ये कि जो पंजाबी फिल्म में राज अंजुमन बेगम ने किया है या आसिया बेगम ने किया है वो तो किसी को नसीब ही नहीं हो सकता। ठीक है। और अंजू बाजी की जो हाइट है माशाल्लाह, बिल्कुल वो उनका इतना लंबा कद, अच्छा वो बल्कि भी थी, थोड़ी सी मोटी भी थी, लेकिन एनर्जी क्या थी? एनर्जी उनकी जो थी और क्या उनके एक्सप्रेशंस थे वो मैं कहती हूँ किसी के हिस्से में नहीं आए। लेकिन हम लोगों को खैर वो टाइम पास करना था, वो जो बुरा वक्त था गुजारना था, हमने जैसे तैसे करके गुजारा। तो वो फिर हमने इन चीज़ों का सहारा लिया क्योंकि मैं उतनी वो पंजाब की, क्योंकि वो शुरू से ही एक रिवायत थी कि पंजाबी फिल्म में जो लड़की है जट्टी का जो कॉन्सेप्ट है वो ब्रॉड होना चाहिए, लाचा कुर्ता। हालांकि मैं पंजाबी फिल्म से बिलोंग करती हूँ और मेरे घर में कोई उर्दू में बात नहीं करता। ठीक है। तो हमने तो कभी आम लाइफ में लाचे कुर्ते नहीं पहने। मेरा नहीं ख्याल कि एक ये खास कोई एक बना दिया गया था क्राइटेरिया कि जी पंजाबी फिल्म की हीरोइन ऐसी होनी चाहिए, या वो पहले से जिस तरह की फिल्में होती चली आ रही थी। लेकिन पहले की पंजाबी फिल्में ज्यादा अच्छी थी। मुझे अब की पंजाबी फिल्में जो थी उनमें वल्गारिटी बहुत ज्यादा थी। और जिसकी वजह से मैंने फिल्म इंडस्ट्री जो फिर मैंने खुदा हाफिज कह दिया। तो उर्दू फिल्में साथ साथ नहीं चल रही थी? नहीं, उर्दू जिस तरह पंजाबी का दौर था, उर्दू जीवा के वक्त जब रिवाइव हुई तो सब उर्दू बन रही थी। ठीक है। चूड़ियाँ एक ऐसी अच्छी फिल्म थी और वो म्यूजिक इतना अच्छा था। चूड़ियाँ देख के जिन जिन लोगों ने वो चूड़ियाँ खरीदी थी फिल्म एग्जिबिटर्स ने, तो उन्होंने कहा कि हमने तो इतने पैसे कमा लिए, क्यों ना हम इस फिल्म को, हम भी इतने पैसे आ गए, हम प्रोड्यूस करें। उन्होंने बुरी फिल्में बनाई और फिर वो पैसे भी गए और वो घर भी बैठ गए और वो फिल्म इंडस्ट्री का बेड़ा गर्क भी हो गया। रेशम, आपको नहीं लगता कि पंजाबी फिल्म की एक खास मार्केट है हमारी और लोग देखना चाहते हैं वो फिल्म? लेकिन अब लोगों में बड़ा शौर आ गया फैसल। अच्छा। अगर हाँ पहली जैसी फिल्में बने, माही आवेगा मैं फुला नाल धरती सजावांगी, मलका तरन्नुम नूर जहां जी की आवाज। आजकल ऐसी लड़कियां नहीं मिलती जो माही आए तो फूलों से धरती सजाए। इसमें तो कोई शक नहीं है कि देखिए मैं आज भी अंजुमन जी के गाने इस मोहब्बत से आजकल तो घर पे बेलन लेके बैठी होती हैं, आए तो सही, इतनी देर हो गई अभी तक आया क्यों नहीं? कमबख्त कहाँ रह गया ये? देखिए हम तो फूल बिछाने को तैयार हैं। कोई इस काबिल भी तो हो कि जिसके कदमों के तले फूल बिछाए जाए। हाँ, लेकिन दौर भी चेंज होता ना, दौर के हिसाब से चीजें होती हैं। नहीं, खाली लड़कियों को ब्लेम नहीं करें। नहीं, यहाँ पे आप गलत हैं। अच्छा देखें, बात एक बात बता रहा हूँ, देखो एक मसला है, किसी जमाने में ये होता था, ये सारी चीजें होती थी, आजकल टाइम चेंज हो गया ना। आजकल ये होता है बीवी ने फोन उठा के अपना देखा, उसको चेक किया, ऑनलाइन तो नहीं है। अगर ऑनलाइन नहीं है तो बीवी शक करेगी कमबख्त उसी के साथ है, और अगर वो ऑनलाइन है तो वो शक करेगी कि कमबख्त उसी के साथ लगा हुआ है।
शक जो है वो बहुत सारे रिश्तों को खराब करता है। हाँ तो शक नहीं करना चाहिए। खामखा का शक नहीं। वो वाला जो दौर था ना, माही आवेगा मैं फुल्ला नाल धरती से जावांगी, आए है अब तो फूल भी बहुत महंगे हो गए। गोल्डन एरा था वो, एरा जो था वो गोल्डन। हाँ उस वक्त फूल सस्ते मिलते थे। क्यों अब महंगे हो गए? अब तो बहुत महंगे हो गए। तुमने वैलेंटाइन पे फूल नहीं दिया किसी को? देखिए बात है ढेर सारे फूल ना लाए, हाँ तो अगर फूल देने वाले की अहमियत है तो वो एक फूल भी आपके लिए हजारों के बराबर है। तब कम वक्त वही फूल 500 रुपए का मिल रहा होता है। कितने सारे लड़के लड़कियां बैठे हैं, पूछ लो। नहीं अब तुम ये चाहते हो कि 500 रुपए का फूल भी कोई किसी को ना दे? 500 रुपए का फूल, उससे अच्छा है बंदा कुछ ऐसी 500 रुपए में जाकर उसको बिरयानी खिला दे। बर्गर खिला दे। हाँ बर्गर खिला दे, बिरयानी खिला दे। जानू फूल नहीं खिला सकता, बर्गर ले लो। फूल 6 दिन के बाद फिर टेढ़ा फाड़े। वैसे महंगाई बहुत होगी। हाँ बहुत महंगाई होगी। ये मजबूरी, वरना फूलों से शायरी, और चूंकि शायरी की बात हुई तो रेशम का जो शायरी से लगाव है वो, तो फूलों को किताबों में रखना। बंदगी हमने छोड़ दी है फराज, हाँ क्या करें जब लोग ही खुदा हो जाए। वाह 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 वाह। तू हीरे से बन गया पत्थर, तू हीरे से बन गया पत्थर, कल हम ना जाने क्या से क्या हो जाए। क्या बात, क्या बात। इससे पहले कि बेवफा हो जाए, क्यों ना दोस्त हम जुदा हो जाए। वाह वाह वाह। अच्छा रेशम, फिल्मों की तरफ वापस आते हैं। पता नहीं किधर हम लोग बातें शुरू कर देते हैं। ये सेट पे भी हमारी इस तरह मस्तियाँ चलती रहती हैं दोनों की, और ये मस्तियाँ बहुत ज़रूरी होती हैं ज़िंदगी में। आप माशाल्लाह फिल्म्स भी की, ड्रामे ख़ास तौर से। रेशम, आपके जो ड्रामे हैं उसने आपका एक इमेज चेंज किया है। एक पब्लिक में जो एक ये सोच थी कि हमारी जो पाकिस्तानी फिल्मी एक्ट्रेसेस हैं वो शायद ड्रामे में काम नहीं कर सकती, क्योंकि ड्रामा बहुत मुश्किल, उसमें काम करना मतलब मुश्किल मीडियम है, आसान मीडियम नहीं है, क्योंकि आपको पूरी बॉडी का एक्सप्रेशन, आवाज़, सब चीज़ें बैलेंस करके चलना पड़ता है, और बहुत हकीकत के करीब। बिल्कुल। और आपके पास डबिंग का मार्जिन नहीं होता। एक टेक हो गई तो आप उसको बार बार, मतलब कितनी दफ़ा 4 टेक्स हो जाएंगी, 5। ठीक है। तो अपनी बहुत ज़्यादा इनपुट डालनी पड़ती है, अपनी रूह को निकाल के उसमें आप उसके और दाल कैरेक्टर को मेंटेन करना फॉर लाइक 300 सीन्स, उस मूड को मेंटेन करना कि शुरू में क्या था वही तो टीवी है फिर। सही बात है, सही बात। मेरी और रेशम की कॉन्वर्सेशन जारी है जी। अभी बहुत सारी बातें करनी है रेशम से, कुछ गेम्स भी खेलनी है, और बहुत कुछ जानना भी है। तो आप लोगों ने कहीं नहीं जाना है। विल बी राइट बैक आफ्टर वेरी शॉर्ट ब्रेक, सो डोंट गो एनीवेयर। जबरदस्त जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और रेशम के साथ बातचीत चल रही है, उधम नाइट आप देख रहे हैं जनाब। हमारी कोशिश होती है कुछ ऐसे पहलू सामने लाए जाएं जो कि मॉर्निंग शो में या उसके अलावा शोज में बात नहीं हो पाती। रेशम, म्यूजिक से कितना लगाव है? बेहद। किस किस्म का म्यूजिक? हर तरह का। मतलब किस तरह? डिपेंड करता है कि मूड जो है वो मतलब सैड है तो गजलें सुनूंगी मलका तरन्नुम नूरजहां जी। अगर मूड बहुत अच्छा है तो फिर नेड़े आ उस तरह के। वाह, ठीक है। ये ज्यादा अच्छा नहीं हो गया मूड? कुछ है, ये कुछ ज्यादा अच्छा मूड हो गया इसमें। और गाने लगा के खुद ही नाचना शुरू कर देती हूँ। ये तो और अच्छी बात है, ये तो बहुत मजे की बात है। लेकिन गाने आप सुनती हैं? मैं राहत फतेह अली खान साहब के बहुत शौक से सुनती हूँ। उनके गाने कौन नहीं सुनता? प्लीज राहत फतेह अली के लिए तालियां। नुसरत फतेह अली खान साहब, मलका तरन्नुम नूरजहां जी और शफकत अमानत के गाने बहुत शौक से सुनती हूँ। ठीक है, ये तो मुश्किल काम रखा हुआ यानी दिमाग में आपने। Yes. ये आसान काम नहीं है इन लोगों को इतने सुनना। सारे मुश्किल काम जो कर लिए मैंने, क्या करूँ? क्या बात है, क्या बात है। आपने गाने पूछने हैं, अब आपके ठीक साथ है। हम गेम्स खेलेंगे। हैं? हाँ ठीक है, कुछ मिलेगा? हाँ, ठीक है। हौसला। ठीक है, ठीक है। देखिए वो भी बड़ी काम की चीज होती है। हौसला जो है, अगर आपको कोई हौसला ना दे, हाँ। बाज़ औक़ात आप टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। हौसला भी तो बड़ी, बिल्कुल बहुत जरूरी है हौसला। तो हौसले का घोंसला करते हैं जी। बजाइए। नहीं ये नहीं, ये क्या बात हुई? यही ये हुई। तो ये तो तुम भी बूझ नहीं सकते। मैंने बूझ ये गया। चालाकियां कर रहे हो तुम। नहीं फैसल, पूरा बजने दो। क्यों देते हैं आप? क्या? आप कसौटी भी खेल लेते हैं म्यूजिक के बीच में। अच्छा, ओके। वहीद मुराद साहब।
मुझे छोड़ के ना जाना। नहीं आ रहा जहन में, नहीं आ रहा? कसम से नहीं। ओके 1 2 3 4। सोचा था प्यार न करेंगे हम, न किसी पे मरेंगे, लेकिन वो काली आंखें, रखाने वाली आंखें ले गई दिल का करार। जी जी मेरे भाई, अगला गाना भाई। आपने पंजाबी कहा था मुझसे। पंजाबी गाना है ये, एंड ही इज वन ऑफ माय फेवरेट, मोस्ट फेवरेट सिंगर। मतलब मुझे सजाद अली साहब का। अच्छा फिर से बजाए। सजाद अली साहब का गाना है ये जी। बजाइए कि मैं भी गाऊंगी। हाँ चलें। ओए ओ ओए ओ ओए ओ ओए ओ प्यार नसीबा नाल मिलदा हजूरे, रब कोलों दिल जानी मिलदा जरूरे, प्यार न माने मेरा दुनिया नी मानी, ओ मेरा दिल मेरे दिल दा सुरूरे, ए पीछे मैं तुम्हें सारी हयाती दी बोल लगदी, सोनी लगदी ओ मैनू सोनी लगदी सोनी। लेकिन अगर आप हर गाना खड़े होके इस तरह नाच के गाएंगी तो टाइम तो खत्म इसी में हो जाएगा। कोई बात नहीं, मेरी मर्जी। देखिए सजाद अली साहब का ये इतना मकबूल और ये हिट गाना है हाँ। कि ये तो बेसाख्ता उठ जाते हैं नाचने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। अगला गाना जी, अगला गाना। बस अब नहीं बताऊंगा मैं कुछ, कर लो जो करना है। ये देखो इतना से पीस बजा के छोड़ यार दिया ये आपने। सुनती नहीं है ये वाले गाने। अच्छा आपको क्यों देते हैं? बताइए। सिंगर हैं जी। एक्टर भी हैं, उनका गाना है। फिल्म के? हाँ। आरिफ लोहार साहब है? अरे भाई नहीं यार। तो सजाद अली साहब है? नहीं नहीं। उन्होंने भी एक्टिंग की। अच्छा तो आप बताएं ना। नहीं बताओ। अरे क्या आप बोले हैं हार मान गई मैं? हार मान गई मैं। हाय हाय ऐसे ना बोले। मैं हार गई, बता दो। छोड़ो ये बहाने, काहे तू न माने, अब छोड़ो ये बहाने, हो तुम्हें जी। वैसे बहुत बुरी बात है, आपने बहुत छोटा पीस बजाया। ये गाना मुझे आता था। ठीक अच्छा। है? और ये अली जफर का बहुत हिट गाना है। बिल्कुल। और आप ले भाईजान बड़ा पीस बजाएं फिर आप। जी जहन में आ रहा है। आ रहा है ना? आ रहा है आ रहा है जहन आ रहा है आ रहा है आ रहा है लेकिन आ रहा है आ रहा है। बोल नहीं याद। आएंगे। आतिफ का गाना है, बजाइएगा। कौन बोल? गा के सुना दे। सुना दे। गा के सुना फिर बताना। जा रहे हैं हम किस गली जा रहे हैं, अपना कोई ठिकाना नहीं, अपना कोई ठिकाना नहीं। जी आपको अच्छा सब हो। जी अगला। तुम वो गाने बता के आ रहे हो जो मुझे आते नहीं है। ठीक है ये ओ मर गई मैं थर गई मर गई
बड़े बढ़िया। ये जो गाना है ये मेरी फेवरेट सिंगर का गाना है, सारा नसीम का। बिल्कुल। इनके मतलब बहुत ज्यादा हिट गाने मुझ पे भी पिक्चराइज हुए हैं और मेरी फेवरेट सिंगर है ये। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, कोई ऐसा गाना अपनी किसी फिल्म का जो आप आम लाइफ में भी गुनगुनाती रहती हो, गाती रहती हो, आप कहें नहीं ये मुझे बड़ा पसंद है अपना गाना? संगम के गाने बहुत मैं गाती हूँ। हाँ प्यार दिल में जगा, धड़कनों में समा, तुझको कसम मेरी जाना, आके न फिर दूर जाना। प्यार दिल में जगा, धड़कनों में समा। अगर मैं बेसुरी हो जाऊं तो माफ कर दीजिएगा। ओए होए होए, बच्चों को रात को नींद नहीं आनी आज। जी हाँ, अभी तो बहुत सारी बातें और चीज़ें बाकी हैं और ऑन एयर में रेशम के हाथ से माइक घूमता हुआ आगे मेरे सर पे लगे, उससे बेहतर है कि हम ब्रेक ले लें और फिर मैं ये माइक खा के वापस आता हूँ। आप लोग कहीं नहीं जाइएगा। गंडासा नहीं है, गन्ना है ये। गन्ना छोड़ दो। एक गन्ना है या गंडासा है, जो भी है हमारा है। अच्छा ये उर्दू में है। और देखो मेरी बात सुन लो भाई, और मुझे ना जोर से आई है एक्टिंग, और अच्छा। वो भी पंजाबी वाली, यू नो। हाँ। पंजाबी इन इंग्लिश पंजाबी। ओह। और मुझे किसने कहा है, देखो अगर सिर्फ पंजाबी में करोगे ना तो पुराने हो जाओगे। हाँ। तो उसमें कुछ नया टच ला, यू नो, न्यू टच। सो न्यू टच। यस, न्यू टच। तो ये दिस इज इंग्लिश विद पंजाबी, यू नो। जरा यूं करके भी बात करो। यू नो, या। अच्छा गूगल्स। गूगल। Yeah. गूगल्स, ओके। यस, गूगल, आप गूगल करें मेरा नाम आएगा। नहीं गूगल्स। मैं बहुत मशहूर हो गया हूँ। अच्छा। बस अब मेरी आखिरी ख्वाहिश है क्या? कि मैंने आपके साथ फिल्म करनी है। आई फिल्म विद यू। ये तो मुझे भी नहीं आती। आई फिल्म विद यू। आई कैन कोऑपरेट यू, नो टेंशन। मैंने पूरी फिल्म सीख लिया। अच्छा। और मैं पूरा कोर्स करके आया हूँ, एवरी कोर्स। दे सेज यू आर ओके एंड आई से यू आर ओके। नहीं, क्या क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा तुम एक्टिंग सीख, यू नो, ओके एक्टिंग। ओके। अगर आप कहें तो मैं थोड़ा सा एक मिनट, उन्होंने कहा था ओके या कहा था मुंह तो ओके? नहीं, असल में पंजाबी फिल्मों में जो आते हैं ना, मुंह तोड़ना नहीं होता, वरना अच्छा। साफ हो जाएंगे। हाँ। सफाई नहीं दिखानी होती, यू अच्छा। नो, नो क्लीन। और चट्टा मुंह तोता ही होता है। आप तेरी खैर।
और कहते हैं ना, शेरों ने कभी मुंह धोया, और लाइंस एंड शेरों की बात नहीं करनी, शेरों की बिल्कुल बात नहीं करनी। और कभी चीते ने मुंह धोया। हाँ सही है। You know, tiger never face wash. हैं? Yeah. So therefore I impressed with tigers. तो मैंने भी कभी मुंह धोने की जहमत नहीं की, you know, no tension. नहीं नहीं, वो तो अंदाजा हो रहा है मुझे। Yes, yes. आप मुंह उधर करके बात करें। अच्छा, चले मुंह में इधर करके बात कर लेता। और तो फिर मैंने फिल्म करनी है, फिल्म में जो if you audition me, I give you audition. you know? Really? Yes. ऑडिशन ये देना चाह रहे हैं रेशम जी? अच्छा कुछ है, वो सही भी बोल रहे हैं। हाँ, असल में बोलते बोलते ना बीच में सही भी हो जाती है Yeah. बहुत सारे लोगों की। Yes, So yes. he is one of them. So I am one of them. Yeah. Okay. You are one of them, क्योंकि मीरा के भाई तो After this, you also. आप मतलब कंट्रोल नहीं हुआ रेशम से, कंट्रोल नहीं हुआ। उसके क्लास फेल हो तो नहीं। नहीं हम आपके देखे पैट में हाजिक तो नहीं है। मैं बात करूंगा, लेकिन बात हो नहीं पाएगी मीरा जी की। क्यों? क्योंकि Fan है, हमारी और fan। रिस्पेक्टेबल खातून है। बिल्कुल। You know that. Yes. इसलिए अच्छा ऑडिशन देना चाह रहे हैं आप? मैं पंजाबी, मैं ओके फिल्म। ओके। Yes. ओके फिल्म है आप? ओके फिल्म है। अच्छा आप समझे आपको एक सिचुएशन मिली है, जैसे मैं याद करके आया, मैं आपको ऑडिशन दे दूं। हाँ, मैं बताऊंगा आपको। नो टेंशन। ओ चौधरानी ओए होली बोल ओए। ओए चौधरानी, ये ठीक है, हैं? ये होले वाला ठीक है। कैसे दोबारा? ओए चौधरानी नहीं नहीं, मजा नहीं आया इसमें। मजा नहीं आया। मजा नहीं आया। एक्शन सीन कर ले, कोई एक्शन सीन। एस्कन एक्शन करके दिखाएं। या मैं पकड़ें, पहचानूं इस आदमी को। या पकड़े मैं आपसे मांगूंगा। नहीं वैसे ही हाथ में पकड़ लें। तौबा करो। ये शादी नहीं हो सकती। डोंट डू दिस मैरिज। एक्शन है, एक्शन है। मेरी पैंट का दुपट्टा वापस कर। गिव बैक माय नहीं, सिस्टर नहीं, शॉल। देखिए मेरी सुने बात नहीं। पहली गोली मैं तेनू इसलिए मारांगा बगैर समझ गया। एक मिनट। फर्स्ट टैबलेट आई विल शू टू यू। First tablet I'll shoot to you because you Because- have a headache in your stomach. नो कैसे ये मौला जट इन लंदन है। हाँ। ये हमने जो सीखा नहीं, वो ये बता मौला रहे हैं। जट इन लंडा है। ये अपनी अपनी समझ की बात है। तुम लंदन वाली हो, लंदन कहती हो, ये लंडे वाला है, लंडा कहता है। समझ की बात है। तो ये अपना क्या हाल बना लिया यार तुमने। बब्बा तुम कहाँ से आ गए हो यहाँ? वो ये सुबह से पागल हो गया, कह रहा है मेरे को फिल्म में काम करने। ये तो शमसुद्दीन है। आओ खाना। तो अरे ये आया हुआ है। ओए, मेहमान है। ओए, इनकी वजह से मेरा बहुत नुकसान हुआ है। बदतमीज, तुमको तमीज नहीं है। ये मेहमान है, ऐसे करते हैं क्या? ऐसे करते हैं हम ओए साहब, इनको मैंने पहचान लिया है। इनकी वजह से मेरा बहुत नुकसान हुआ है। क्या बात कर रहे हो यार? इनका जो फिल्म था ना जीवा, हाँ। उसका हीरो मैं था। और क्या, वो गाना मैंने लिखवाया था, खानू सुन जरा। हाँ। और भाई आपको वो गलत था ही- जानू सुन जरा। नुक्ता स्लिप होके नीचे आ गया था। भाईजान वो खानू था। मैंने खुद पैसा दिया नूर साहब को। अच्छा। वो मेरे को बोला जाओ मेकअप कराओ। वो बाबर अली कपड़े इस्त्री करते करते हीरो बन गए। मैं उधर गया मेकअप करने। मैं चेंज करने गया, उन्होंने हीरो चेंज कर दी। वैसे इनका नाम क्या? इनका नाम है रेशमा।
रेशमा। रेशम जी। ओ ये सॉरी, रेशम है। ओ सॉरी सॉरी सॉरी। ये रेशम है। मैं कद्दर है। ये सस्ता वाला कोठर है और ये महंगा वाला बॉस की है। अभी आप बताओ ना, अभी मेरे साथ फिल्म कब करेगा? आप जब शेव करेगा वो अब इतनी दाढ़ी ओए रख- पठान का इज्जत है दाढ़ी। वो है, लेकिन हीरो को लोग ओ यार हीरो, अभी इमरान हाशमी दाढ़ी रख लेगा तो वो हीरो है। बोलो। मेरे साथ डायलॉग बोलो चलो। हाँ मेरे को डायलॉग दो, दो अभी दो। डायलॉग दो दो। ना, कैसे नहीं दो? लो, ये अच्छा, देखो, ये लाइन बोलेगा, इसने याद किया है, आप ही को लाइन दो। बात सुनो, तुम्हारे गन्ने में मैं गंडेरियां डाल के ना तुम्हारे ऊपर ही चला दूंगा। अच्छा एक सेकंड, आपको पश्तो के अलावा डांस आता है? मेरे को इतना डांस आता है कि पता नहीं कितना डांस आता है। चलो फिर करके दिखाओ। आ तो जाओ। मैं हीरोइन हूँ आ जाओ। और आपने डांस करना है। डांस कौन सा वाला करना है ये बता दो, हमको सब आता है, इटालियन, फ्रेंच, इंग्लिश सब। वो तो ये तो मुझे भी नहीं आता। बोलो भाईजान, मेरा तो बाहर डांस का ठेला लगा है। आप जो डांस बोलो, बाहर ठेला लगाया डांस का मैंने। और क्या भाई, टैलेंट का कदर नहीं है, क्या करे? 10 रुपए में सारा करके दिखाता है मैं। ओए ओए, आ जाओ। कौन सा गाना छोड़ो मार्केट में तो आओ। गाने लगाओ, गाने लगाओ। हाय, अब यहाँ से दिखा रहा हूँ। रोमांटिक 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 रोमांटिक। हैं? ये क्या है? ओए सब डांस कर रहे हैं यार वो। आ जाओ यार। चलो आ जाओ। आज मेरे साथ आइए। हाय हाय, ये डांस करा कर। डांस साहब, ओए पठान है, बाहर तो निकलेगा। बात सुने। ये इनमें इतनी वेरिएशन कहाँ से आई है? वो ये तो मेरा पहला आपसे डांस पूछना देखा, पड़ेगा। जैसे ब्रेक डांस भी आता है, जैसे पंजाबी भी आता है। आप मेरे को हल्का ले रहे, बाहर ठेला लगे, ठेला। डांस का 10 में सारा करके दिखाएगा। 10 वो 4 रुपए में तुम्हें ऋतिक रोशन करते थे। हैं? 10 तो फिर दूर का बात। अभी बोलो क्या करना है, कुछ नया करा लो मेरे से। ना ना बाबा, बस ई को तो वो भी डांस आता है जो यहाँ नहीं कर सकता। वो कौन सा? वो इनको करना है पता क्या है। बोलो? कौन सा? नहीं कर, जो नहीं कर सकते वो भी बोलो। नहीं 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 कर लेगा मैं। नहीं, ऑन एयर जाना होता वो है। इज्जत आने जाने वाला चीज है, बंदा कॉन्फिडेंट होना चाहिए। आ जाओ। सही बात। काम करो। आप दोनों जाओ, अभी मैं शो कर ले। चलो परेशान नहीं हो। अच्छा चलो, हम दोनों साइड में हो जाते हैं। चलो, खान को भी खुश कर दें। आज खान को दिया शो। चलो वो कुर्सी पे बैठो ना। बाबा इज्जत मिल गई है तो लो ना। इज्जत का आदत ही नहीं है भाई, खान नहीं, है। यहाँ ठेला ना लगाओ, वहाँ बैठ के लगाओ। ये ठेला नहीं इधर लगा रहा नहीं था, बैठ एक गंद बना रहा था। इधर नहीं बैठ सकता यार, क्यों? ये महंगा वाला कुर्सी है। मैंने समझा आपको बुआ रहे हाँ सब बैठ के एक एक्सप्रेशन देखना चाहता हूँ मैं। आए बैठे। इससे मेरे को एक ड्रामा याद आ रहा है। कौन सा? वो बशीर में ओ तेरी! मेरे को सस्ता वाला बीड़ी ला दो और एक सांप छोड़ दो मेरा इधर। सांप नहीं है, नेवला छोड़ देते हैं। इससे तो मैं खुद परेशान है। ये मालिक है तुम्हारा, ऐसा मालिक रखता है इंसान। खुदा की कसम, मेरा मालिक मुझे पता होता ना ये होगा इधर, मैं गांव से कभी नहीं आता। आप फिल्म नहीं करेगा मेरे साथ, ये आपका आखिरी फैसला है। फिर देख लो, मैं हिट हो जाएगा, फिर ये बोलेगा नहीं किया। मैं आप जैसे डांस नहीं कर सकती थी, मैं आपसे कैसे फिल्म कर? तो कोई बात नहीं, आप कोशिश तो कर लो। ई की तरह डांस नहीं कर सकती, हमारी तरह एक्टिंग कर लो। ऑप्शन है, ऑप्शन ऑप्शन है। ऑप्शन। वो ये क्या है? डायलॉग बोलो, सर्दी लग रही है तुम्हें?
या अंदर से नहीं आ रहा? अंदर से आ रहे हैं ना, रोमांटिक डायलॉग आ रहे नीचे हैं। से ला, नीचे से पूरा भर के। साहब रात को तुम्हारा सेल चेंज किया है, जल्दी करो। ये भर के ला, भर के। नहीं आया, नहीं आया, दोबारा। हम दोबारा दोबारा कोशिश करें। नीचे से। नहीं आया। ये हम जोर से कोशिश करता हूँ। कर दे बोल। बोलना कहा था। आपको मैंने अपना साहब की नौकरी से निकाल दिया, जाओ। वो सारी तवज्जो निकालने में लग गई, पता नहीं चला निकालना कहा था। इसको छोड़ो यार फैसल भाई, गाने पे आ जाओ। गाने लगाओ यार। छोड़ो गाने छोड़ो। सॉरी, मैं ऐसे ही थोड़ी कोशिश कर रहा था। आपको तो नहीं लगा? नहीं मुझे लगा नहीं, लेकिन आप किस चीज की कोशिश कर रहे थे? अरे मैं वो स्क्वॉश खेलने की कोशिश कर रहा हूँ ये जरा, बड़ा मुश्किल काम है है ना? आपके पास का काम नहीं है, ये ना करें। ये देखें वो कैसा क्यूब है। बस कर दो यार, छेड़ी बना दी है। जहाँ पे मजाक मस्ती ये सब होता है, वहाँ पे हमारी कोशिश हमेशा ये रही है, जो अचीवर्स हैं, जो यंगस्टर्स हैं, जो अचीवर्स हैं, जो सच मायनों में जिन्हें हम हीरोज़ कहते हैं, उनको हम यहाँ पे बुलाते हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे मौका मिलता है हमें भी मिलने का, उनको आपके सामने लाने का। और इतनी खुशी होती है जब उनसे बात होती है, उनसे मुलाकात होती है। सीरियसली रेशम, ऐसे ऐसे लोगों से मैं मिला हूँ, ऐसी ऐसी पर्सनैलिटीज से मैं मिला हूँ, और इतने यंग हैं लेकिन इतनी एनर्जी है उनके अंदर, इतने पॉजिटिव हैं कि वो पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। विनर ऑफ जॉर्डन जूनियर एशियन चैंपियनशिप इन्होंने जीती 2012 में। विनर ऑफ इंडिपेंडेंस डे नेशनल चैंपियनशिप इन्होंने जीती 2014 में, और 4 दफा ये विनर रह चुकी हैं सिंध चैंपियनशिप की। सो प्लीज वेलकम अचीवर ज़हाब कमाल खान। ज़हाब, जितनी भी तालियां बजाई जाएं, जितना भी आपको प्रेस किया जाए वो कम है, मैं समझता हूं, बिकॉज जिस तरह से
आपने पाकिस्तान के नाम को रोशन किया है, मुझे बहुत खुशी हो रही है। जॉर्डन में जाके आपने जीता, पाकिस्तान में आप स्क्वॉश को लेके चल रही हैं। नॉर्मली एक जो बात थी स्क्वॉश की वो मर्दों तक रुक गई थी, हाँ बल्कि महदूद ही हो गई थी, और उसके बाद फिर वो महदूद से महदूदतर होती चली गई। अब हमें उस तरह के स्क्वॉश प्लेयर्स नहीं मिल रहे, लेकिन आप अचानक से अभी इतनी कम उम्री में आपने स्क्वॉश शुरू किया और चैंपियनशिप जीतना शुरू की है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये ख्याल कैसे आया, कब से शौक था, और क्यों स्क्वॉश ही क्यों? स्क्वॉश मेरा फेवरेट गेम था शुरू से ही। ओके मेरे फादर एक्चुअली स्विमर थे, लेकिन आपको पता है कि मेरे फादर ने जो मुझे स्पोर्ट्स पसंद था, उन्होंने कहा तुम्हें वो चूज़ करना है जो तुम्हें पसंद है, तो मुझे स्क्वॉश पसंद था। फिर मुझे बैक सपोर्ट मेरे फादर की बहुत ज़्यादा थी, मेरी मदर की बहुत ज़्यादा थी, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई स्पोर्ट्स में आने में और फिर सारा अपना अचीवमेंट्स करने में। तो बस इसी तरह चलता रहा और बस जीतते और रहे। जीतना शुरू कर दी है आपने जी, बहुत सारी बिल्कुल। चैंपियनशिप। पहली चैंपियनशिप जब जीती जी। उस वक्त उसके लिए कितनी प्रैक्टिस की थी, उसके लिए कितनी मेहनत की थी आपने? एक्चुअली प्रॉब्लम ये था कि मैं एक बहुत छोटी एज में नहीं आई थी स्क्वॉश में, मैं मैट्रिक में थी मैं जब आई थी, तो मुझे मैट्रिक में डबल तो बहुत मेहनत बड़ी करनी, उम्र हो जाती है ना? मुझे डबल मतलब जॉब करनी थी अपनी, अच्छा। डबल प्रैक्टिस करनी थी। मुझे पहले ही बता दिया था जब मैं आई थी कि आपको डबल मेहनत करनी पड़ेगी। 3 घंटे सुबह 3 घंटे शाम इसी में। तरह से मतलब वरना लेकिन नॉर्मली बेटा, इतना नहीं करते। मैट्रिक में भी तो छोटी उम्र ही होती है। नहीं, स्क्वॉश के लिए और छोटे आना पड़ता है, और छोटे चाहिए। और छोटा आना पड़ता है। कितनी एज से शुरू करते हैं? लाइक लेवल 5 और 6 स्टैंडर्ड। लेकिन इतनी मतलब 10th में आने के बावजूद भी आपने अचीव किया है। सो हु वाज योर एक्चुअल इंस्पिरेशन? जहांगीर खान। जहांगीर खान। कितना टफ कंपटीशन है पाकिस्तान में जो स्क्वॉश खेल रही हैं लड़कियां उनमें? अभी तो है, काफ़ी अच्छा कंपटीशन चल रहा है। आप लाहौर से अच्छा कंपटीशन है, कराची से भी अब बच्चे अब इस मतलब समर जो अभी है इसमें आए हैं, और अब ये है कि ट्रेनिंग्स चल रही हैं, तो आपको दिखेंगे अब अपकमिंग चैंपियंस। अब स्क्वॉश में हमें दोबारा पाकिस्तान जी, नजर बिल्कुल, आएगा? बिल्कुल। बिल्कुल आना चाहिए जी, बिल्कुल आना चाहिए। सो आगे के क्या एम्स हैं, क्या सोचा है, कहाँ तक जाना है? ओपन चैंपियनशिप जो होती है, वर्ल्ड ओपन चैंपियनशिप स्क्वॉश की, वो खेलनी है? बिल्कुल बिल्कुल इंशाल्लाह। और आपको लगता है आप उसके लिए खेल मैं पाएंगी? उसके लिए पूरी मेहनत करूंगी, जब यहाँ तक इतना सब कुछ ला सकती हूँ तो वो चैंपियनशिप भी जीत के ला सकती और मैं आपको बताऊं, अभी इतने सारे मेडल हैं जो मैंने यहाँ नहीं रखे बिकॉज जगह नहीं थी। मैंने कहा अगर हमने साहब को पहना दिया तो बेचारी यूं करके हो जाएगी। सो मैंने कहा वो छोड़ दें, आपका रैकेट ही आपका सबसे बड़ा मेडल हमारी है। ढेरों दुआएं आपके साथ है कि आप जहाँ भी जाए पाकिस्तान का नाम रोशन थैंक यू करें। सो मच। थैंक यू सो मच। इसी तरह से यंगस्टर्स आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ऑफ कोर्स इंस्पिरेशन होती हैं आप जैसी पर्सनालिटीज़ जो हैं। सो आप यंगस्टर्स को कोई मैसेज देना चाहें, कोई उन्हें बात करना चाहें, सो प्लीज़। मैं सबसे यही कहना चाहती हूँ कि सिर्फ स्पोर्ट्स में नहीं, वो जिस चीज़ में भी शौक़ रखते हैं वो पाकिस्तान के लिए इस वक्त सब चीज़ों में आगे आएँ, और इस वक्त हमारी कंट्री को हमारी बहुत ज़रूरत है, तो हम चाहते हैं कि हम सब मिलकर पाकिस्तान का साथ दें। हमारी तरफ से बहुत सारी दुआएं हैं साहब आपके Thank लिए। you अल्लाह so पाक much. आपको बहुत कामयाब करे। और मैं you. चाहता हूं कि जब आप वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतें तो तब भी हम आपको इस तरह से इंटरव्यू करें, हमारे लिए तब भी बहुत फ़ख्र की बात होगी। आप फ़ख्र हैं जी हम सबका। Thank you बहुत so सारी तालियां साहब के लिए। छोटा सा एक ब्रेक से वापस आते हैं, कहीं मत जाइएगा। हाँ अभी आपकी बारी है। आप मेरा इंटरव्यू नहीं कर रहे, मैं आपसे इंटरव्यू करूंगा। एक छोटा सा रैपिड फायर का हमारा वो सिलसिला है, ठीक है, और उसमें आपने जरा जल्दी जल्दी जवाब देना है रेशमी। ओके, ओके। ये बहुत जरूरी है, चलो। ठीक है? जरा ध्यान से, 1 2 3। आपसे मेरा पहला सवाल, आप हसीन ज्यादा हैं या ज़हीन? दोनों थोड़ी थोड़ी। कोई एक सिलेक्ट करना है आपने। थोड़ी सी ज़हीन। थोड़ी सी ज़हीन, हाँ। ठीक है। किस चीज के पीछे भागती हैं, दौलत या शोहरत? दोनों के नहीं, दोनों के नहीं। मोहब्बत। मोहब्बत। प्यार, मोहब्बत। ठीक है। मर्द की कशिश क्या है, मर्दानगी या दीवानगी? अच्छा, दीवानगी और मर्दानगी। हाँ, मर्दानगी। मर्दानगी। कैसा लाइफ पार्टनर चाहती हैं, आशिक या महबूब? आशिक जो आप पे फिदा हो, महबूब जिस पे आप फिदा हो। आशिक। आशिक। अच्छी डांसर कौन है, रीमा
या नरगिस? नरगिस अच्छी डांसर है, इसलिए कि नरगिस के डांस सभी कर लेते हैं फैसल। बात होता है कि जिसका चेहरा नाचे। रीमा जी बहुत अच्छी डांसर है, लेकिन रीमा जी के चेहरे के एक्सप्रेशन मुझे कभी भी मतलब इतने एक्सप्रेसिव नहीं होते थे। डांसर वो बहुत अच्छी थी, लेकिन नरगिस डांस के साथ साथ उनका चेहरा भी नाचता है। ट्रू। जमहूरियत पसंद है या मार्शल लॉ? जमहूरियत। जमहूरियत। पसंदीदा एक्टर शान या मोमो राना? देखो मेरे 3-4 फेवरेट एक्टर हैं। चलो ड्रैग कर दिया। ये कि ड्रैग Rapid नहीं fire करके इस तरह ना question करो। है। अच्छा, शान अच्छा है, मोमी ने बहुत अच्छा काम किया, मोमी ने बेइंतहा अच्छी फिल्में मेरे साथ की हैं और प्लेज में मैंने बहुत अच्छा काम आपके साथ किया। ठीक है। पसंदीदा क्रिकेटर शाहिद आफरीदी या मिसबाह हक? 2 हैं, शाहिद अफरीदी और अहमद शहजाद। अहमद शहजाद, क्या बात है जी। पसंदीदा डिश चिकन कढ़ाई या चिकन चाउमीन? चिकन कढ़ाई। चिकन कढ़ाई, बहुत सारी तालियां हैं जी। आखिर में कुछ आप कहना चाहें? बहुत सारे आपके फैंस देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आपको पसंद करने वाले, आपको प्यार करने वाले। एनीथिंग यू लाइक टू से, एनीथिंग यू लाइक टू ऐड, प्लीज। मैं देखने वालों से ये कहूँगी कि जो पॉजिटिविटी है वो कोशिश करें कि वो दूसरों में ट्रांसफ़र करें। कई लोग देखा है मैंने, क्योंकि मैं किसी नेगेटिव आदमी को मिलूंगी तो वो नेगेटिविटी मेरे अंदर भी आ जाती है, वो ट्रांसफ़र होती है। ट्रू। तो कोशिश करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिविटी ट्रांसफ़र करें और ये नेगेटिविटी जो है अपने अंदर से निकालें, इसको ख़त्म करें, एक दूसरे से प्यार करें, मोहब्बत करें। मेरा पैगाम मोहब्बत है, जहाँ तक भी पहुँचे। क्या बात है, क्या बात। एंड थैंक यू सो मच। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जी। वीकेंड है, एंजॉय कीजिए, फन कीजिए, एक दूसरे से प्यार कीजिए, ख्याल कीजिए। और रेशम जी, मैं जितना आपका शुक्रिया अदा करूं उतना कम है, आपने इतना वक्त दिया हमारे थैंक्स साथ। फॉर हैविंग मी ओवर। थैंक यू। और इतनी ऑनर का, इतने प्यार भरे लफ्जों में आपने मुझे बुलाया, सबका तहे दिल से शुक्रगुजार थैंक यू रेशम, अदा करती हूँ आपका। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मेरी तरफ से इजाजत, लेकिन ऐसे नहीं जाएंगे जी। गाना लाओ, गाना गाना लाओ जल्दी से।